चलिए गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। कंप्यूटर फंडामेंटल में नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में हमारे 4 प्रकार के नंबर सिस्टम पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में आएगा बाइनरी नंबर। सेकेंड नंबर पर आएगा हमारा डेसिमल नंबर और थर्ड नंबर पर आएगा ऑक्टल नंबर और फोर्थ नंबर पर आएगा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग जो बाइनरी नंबर होता है उसमें केवल 0 और 1 होता है। अच्छा, एक और चीज़, हम लोग ये नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं? तो नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ते हैं कि कंप्यूटर जो होता है केवल बाइनरी नंबर समझता है, ठीक है। बाइनरी नंबर, उसको छोड़कर कोई भी नंबर ये नहीं समझता है। तो बाइनरी नंबर में हमारा 0 और 1 होता है। केवल ये 0 और 1 की भाषा समझता है कंप्यूटर। इसीलिए हमें क्या होता है, नंबर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें 2 नंबर होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1, ठीक है। और इसका बेस कितना होता है? तो बेस होता है 2, ठीक है। आगे हम लोग को काम आएगा इसको। तो इसका बेस 2 और नंबर कितने होते हैं? 2। डेसिमल नंबर में क्या होता है? डेसिमल नंबर में 0 से 9 तक होता है। जो नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं और इसका बेस होता है 10। यानी डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? 10 और बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है? 2। उसके बाद है ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर में जो नंबर होता है 0 से 7 तक होता है, ठीक है। और इसका बेस जो होता है 8 होता है। इसका बेस कितना होता है? 8। यानी हमारा ऑक्टल नंबर का बेस कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल में और जो नंबर होता है 0 to 9 होता है और ABCD में A से लेकर ABCDE और F तक होता है। यानी हेक्साडेसिमल नंबर में हमारा 0 से 9 तक आ जाएगा, ठीक है। 0 to 9 और ABCD में ABCDEF यानी आ जाएगा। इसका बेस कितना होता है? इसका बेस हमारा होता है 6। तो ऐसे याद रखेंगे, बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है? 2 और इसमें नंबर कौन कौन आते हैं? 0 और 1। डेसिमल नंबर होता है उसका बेस होता है 10। इसमें नंबर आते हैं 0 to 9। ऑक्टल नंबर होता है 0 से 7 तक होता है नंबर और इसका बेस कितना होता है? 8। हेक्साडेसिमल में होता है 0 to 9 और A से लेकर F तक, इसका बेस होता है 10। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे तब इस बेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी और ये नंबर की भी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में, सारे चीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे ना डेसिमल में और डेसिमल नंबर को बाइनरी में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर दे रहे हैं, उसके बाद चेंज करेंगे और डेसिमल से बाइनरी में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 0, यहाँ होगा 2 के पावर 1, इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 और इसको लिखेंगे 2 के पावर 3। हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है? 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 × 2 के पावर 0 प्लस होगा। उसके बाद इस वाला डिजिट को डालेंगे तो 1 × 2 के पावर 1 प्लस करेंगे, फिर से 0 दिया, 0 ×
2 के पावर 2, उसके बाद क्या है 1 इंटू 2 के पावर 3, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 के पावर 1 है, इसका मान 1 होगा इंटू 0, 2 के पावर 1 है, इसका मान होगा 2 इंटू 1, इसका 2 के पावर 2 है 4 इंटू 0, इसका 2 के पावर 8 इंटू 1। अब इसका होगा 1 नहीं, इसका होगा 0 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 और इसका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8। ऐड करेंगे तो कितना होगा 10। ये जो 10 आया है हमारा आया है डेसिमल में। अब हम क्या करेंगे इस 10 को बदलेंगे, 10 को चेंज करेंगे बाइनरी में। अगर बाइनरी में जब चेंज कर रहे हैं अगर इतना आ जा रहा है तो हमारा सवाल क्या होगा सही होगा, मतलब ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये आया है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 10 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। जो यहाँ पर 20 दिया रहता है उसी से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखते हैं यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं भागफल, जितना भाग देने पाता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 नंबर में जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बच रहा है। उसके बाद यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बच रहा है। फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर लिखते हैं तो क्या होगा 1 0 1 0 और इसको क्या करेंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे, आंसर आ गया। यानी हमारा बाइनरी नंबर से डेसिमल में चेंज किए थे तो 10 आया था। अब क्या किए हैं डेसिमल से बाइनरी में चेंज किए तो फिर से हमारा वही सेम अंक आ रहा है, तो हमारा क्या होगा ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं बाइनरी से डेसिमल में चेंज करते हैं और डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल से डेसिमल और डेसिमल से फिर से क्या करेंगे ऑक्टल में। सेम वही मेथड रहेगा, बस हमारा बेस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर बाइनरी नंबर में 2 दिया था, यहाँ पर क्या दिया 8, सेम उसी तरह बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे और फर्स्ट नंबर पर दिया तो यहाँ पर लिखेंगे 8 के पावर 0, यहाँ पर लिखेंगे 8 के पावर 1 और यहाँ पर लिखेंगे 8 के पावर 2, ठीक है। और रहता तो वहाँ पर 8 के पावर 3 4 5 इस तरह करते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 4 को यहाँ पर लाएंगे, इंटू करेंगे और 8 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद लिखेंगे 6 इंटू 8 के पावर 1, उसके बाद लिखेंगे 2 इंटू 8 के पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे 8 के पावर 0 है, इसका मान 1 होगा। यहाँ पर 4 दिया 4 लिखेंगे और 8 के पावर 1 8 होगा इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 और 8 के पावर 2 है 8 जा 64 इंटू 2, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 होगा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 128। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 8 8 20 का 0 4 2 6 2 8 और यहाँ पर होगा 1, यानी इसका कितना है 180। किस में आया चेंज करेंगे ऑक्टल में और ऑक्टल में सेम हमारा आंसर आ गया, तो इसका मतलब सही बना है जांच करने के लिए, ठीक है। नहीं तो मेथड भी होता है ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 180 और डिवाइड करेंगे किससे बाइनरी में 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर करेंगे 8 से डिवाइड, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 8 2 16, तो 2 आ गया, यहाँ पर 2 होगा तो 8 2 यहाँ पर आ गया 20, फिर ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8 2 16, रिमाइंडर बचा 4। फिर क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा कितना होगा 16, 8 2 जा 16। उसके बाद कितना होगा यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा हमारा 6 और नीचे से क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे तो कितना होगा 2 6 4 और यहाँ पर लिखेंगे 8, यानी हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो हम क्या करते हैं करना है ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करना है तो ये वाला मीटर लगा देंगे। अगर डेसिमल से
ऑक्टल में चेंज करना हो तो ये वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लगाते हैं।